नमस्कार, मैं हूं मोबिना महक और आप देख रहे हैं केकेसी न्यूज 24 पर इस वक्त की खबर। काशीपुर के विभिन्न क्षेत्रों में 89वां स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। दिखाते हैं स्वतंत्रता दिवस की कुछ झलकियां। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर, काशीपुर नगर व क्षेत्र के सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थानों तथा नगर निगम में 89वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया। नगर निगम महापौर दीपक बाली ने इस अवसर पर नगरवासियों से आह्वान किया कि नगर को स्वस्थ और सुंदर बनाने में सभी सक्रिय सहयोग दें। उन्होंने कहा कि विकास किसी एक व्यक्ति से संभव नहीं, बल्कि इसके लिए सभी को अपनी भूमिका निभानी होगी। महापौर दीपक बाली ने नगर निगम में ध्वजारोहण कर अमर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। राज्य आंदोलनकारियों के सम्मान में महापौर दीपक बाली के नेतृत्व में नगर निगम सभागार में भव्य समारोह आयोजित हुआ, जिसमें पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा, विधायक त्रिलोक सिंह चीमा, पूर्व मेयर उषा चौधरी, नगर आयुक्त रविंद्र सिंह भीष्ट, नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अमरजीत सिंह साहनी, बसपा नेता मोहम्मद अशरफ, डॉक्टर आमिर राहुल, ब्लॉक प्रमुख चंद्र प्रभा, सभी पार्षद, नगर निगम कर्मचारी और अधिकारी उपस्थित रहे। उधर राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में ध्वजारोहण गीता जायसवाल प्रधानाचार्य द्वारा किया गया तथा बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक देशभक्ति गीत कार्यक्रम प्रस्तुत किए तथा जन्माष्टमी पर्व भी मनाया गया। संचालन अध्यापिका आभा सिंह द्वारा किया गया। इसी क्रम में बाजपुर रोड स्थित अजय भारतीय सरस्वती विद्या मंदिर में भी बच्चों द्वारा रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। इस मौके पर बच्चों के अभिभावक तथा समस्त स्टाफ मौजूद रहा। काशीपुर से ब्यूरो चीफ पैट्रिक चरण बाबा की ग्राउंड रिपोर्ट। मैडम, आज स्वतंत्रता दिवस का जो महापर्व है पूरे देश भर में मनाया जा रहा है, क्या कहेंगे इस बारे में, क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले तो सभी को बहुत बहुत स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। यह दिन हमें वीर शहीदों की याद दिलाता है, साथ ही अपने कर्तव्य करने की प्रेरणा भी देता है कि स्वतंत्रता अधिकार नहीं, ये कर्तव्य भी है और हमें देश की सुरक्षा के लिए, उसके विकास के लिए, उसको सुदृढ़ बनाने के लिए हमें आज संकल्प लेने का दिन है और हमें अपने देश की रक्षा के लिए सतत तैयार रहना चाहिए। धन्यवाद। सर, स्वतंत्रता दिवस का महापर्व आज देश भर में मनाया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? स्वतंत्रता हमको 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों के गुलामी से हमको स्वतंत्रता मिली, लेकिन जो वास्तविक स्वतंत्रता है वो हमको प्राप्त नहीं हो पाई थी। लेकिन अब जो नवीन हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है उसके माध्यम से हम वास्तव में अब अपने आप को स्वतंत्र महसूस कर रहे हैं कि जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है उसमें जो अपना नया इतिहास जो हमको पढ़ाने के लिए मिल रहा है, और जो पहले पुराना इतिहास था शिक्षा के क्षेत्र में वो मनगढ़ंत इतिहास था, लेकिन वास्तविक जो इतिहास है वो अब हम भैया बहनों को पढ़ा रहे हैं। इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अधीन आकर के हमने बहुत कुछ नया भैया बहनों को सीखने को मिला है। तो मेरा तो यही संदेश है कि भैया बहनों के अंदर भी हम राष्ट्र प्रेम की भावना उनके अंदर कूट कूट करके भरी जाए, ताकि जैसे इजराइल है, इजराइल देश है, उसके अंदर क्या है कि राष्ट्र की भावना पहले आती है, व्यक्तिगत काम बाद में आता है। तो हमारा भी भैया बहनों के लिए यही संदेश है कि राष्ट्र पहले और व्यक्तिगत कार्य बाद में। इसी प्रकार का संदेश हम भैया बहनों को इस पर्व पर देना चाहते हैं। वर्षों के हमारा राष्ट्रीय पर्व है हमारा, और उस पर बच्चों के आने वाली पीढ़ी के लिए क्या संदेश देना? सबसे पहले 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस है। इस अवसर पर मैं पूरे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सबसे पहले एकता हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है। हम गुलाम हुए और एक जो नियम था या सोच थी फूट डालो राज करो। हम सब भारतीयों को, देशवासियों को एक रहना है। दूसरा, हर देश की अपनी भाषा है, उस भाषा में काम होता है। हमारे देश में मातृभाषा हिंदी है, पूरे देश में हिंदी में ही काम होना चाहिए। जो पहली भाषा है हिंदुस्तान की, वो हिंदी भाषा होनी चाहिए। प्रदेश लेवल की भाषा है वो दूसरे दर्जे की भाषा होनी चाहिए। तो पूरे हिंदुस्तान में एक भाषा हुई, हिंदी में काम हुए तो आपस में एकता बढ़ेगी।
आज हर प्रदेश की भाषा अपनी है, हम आपसे बटे हुए हैं। जैसे योगी कहते हैं बटे हैं तो बटे हैं, हम एक हैं, हम कभी गुलाम नहीं हुए, हम बटेंगे। जो पीछे पहले थी कहीं कोई ना आए, हमें इस पर विचार करना चाहिए। आने वाले भविष्य वाले बच्चे हैं, हमें अपने बच्चों को इतिहास जरूर बताना चाहिए कि हम गुलाम कैसे हुए। हमें अंग्रेजों ने गुलाम किया, उससे पहले मुगल आए, कई सौ साल मुगलों ने हमें गुलाम बनाया, उससे हमारे पूर्वज बहुत शहीद हुए। उससे पहले भी प्रजातंत्र नहीं था, राजतंत्र था। राजतंत्र में गुलामी का ही एक चलता है। मैं तो कई बार सोचता हूँ कि अंग्रेजों ने पूरी दुनिया में राज किया और पूरा देश, पूरी दुनिया आज़ाद हुई। आज दुनिया में कोई भी देश गुलाम नहीं है, कहीं इसकी देन अंग्रेज तो नहीं है। तो उससे पहले हर देश में राजतंत्र चलता था, किसी वोट डालने का अधिकार नहीं था, राजा ही अपने नियम चलाता था। जब राजा नियम चलाएगा तो जनता गुलाम रहेगी। तो हमें बच्चों को इतिहास बताना चाहिए कि हम गुलाम क्यों हुए, उस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए और बच्चों को राष्ट्र प्रेम की शिक्षा देनी चाहिए। सर, आज स्वतंत्रता दिवस का महापर्व मनाया जा रहा है देश भर में, क्या संदेश देना चाहेंगे भावी पीढ़ी के लिए? भारत को आज़ाद हुए 78 वर्ष हो गए और इस आज़ादी में स्वतंत्रता पॉलिटिकली तो हमको प्राप्त हो गई, लेकिन ये स्वतंत्रता चिरस्थायी बनी रहे, इसके लिए हम सब भारतीयों का, हम सभी का जो है कर्तव्य बनता है। मेरा देश की जनता से भी, उस विद्यालय से भी जो जहाँ है, अपने कर्तव्य को, देश हित को प्रथम रखते हुए अगर वो कार्य किया जाता तो हमारी आज़ादी, जो हमारा अपना तंत्र है, तो निश्चित तौर से बहुत लंबे समय तक स्थायी बना रह सकता है। जैसे आप मीडिया के बंधु हैं, मीडिया की बहुत बड़ी ताकत होती है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। चाहे मीडिया है, किसान है, टीचर्स है, प्रबंधन समिति कमेटी के लोग हैं, समाज के विभिन्न क्षेत्रों में जुड़े लोग हैं, सबके लिए केवल मेरा ये संदेश है कि नेशन फर्स्ट, सबके अंदर ये भाव आना चाहिए, पहले भारत, देश पहले, दूसरे नंबर पर अपना धर्म, तीसरे नंबर पर परिवार। ये मूल मंत्र है कि राष्ट्र प्रथम। तो हम जिस भी भूमिका में हैं, हम क्या इस समाज को, इस देश में जहाँ रह रहे हैं, हम अपना काम ईमानदारी से करें, अपनी जिम्मेदारी का एहसास करें, तो निश्चित तौर से हमारे देश की स्वतंत्रता जो होती है, 47 में मिल गई थी, हमेशा हमेशा बनी रहेगी, कभी कोई इस पर उंगली नहीं उठा सकता। यद्यपि देश में इसके खिलाफ विचारधारा जो वैश्विक लेवल पर चल रही है, कूटनीतिक चालें रहती है देश को तोड़ने को, देश को बांटने के जो चक्र चले जा रहे हैं, उनसे हम जब भी निपट सकते हैं इस देश के आम नागरिक में हम ये संस्कार डालने में सक्षम हों, ये राष्ट्र हमारा है, राष्ट्र सबका है, और सब मिलजुल करके अगर अपने कर्तव्य को निर्वहन करेंगे तो निश्चित तौर से तो हमारे खास तौर से विद्या भारती के स्कूलों का भी, और मैं तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रदेश पदाधिकारी हूँ, अपना भी पूरा जीवन इसी को समर्पित है। एक ही उद्देश्य है कि भारत माँ को हम अपने उस सिंहासन पर विराजमान कर सकें जो जिसके लिए जानी जाती थी। उसके लिए आज ये बड़ा सौभाग्य का दिन है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हम अपने कर्तव्यों को समझें और राष्ट्र प्रथम की भावना, तो जिसका ज्वार जैसा पैदा देश में हो रहा है, इसमें राजनीतिक जो सिस्टम है, बड़ी खुशी की बात है, कहने में संकोच नहीं है, तो देश को उसी ओर ले जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं और निश्चित तौर से अगले 20-25 वर्षों में भारत विश्व में प्रथम पोजीशन पर होगा और उस सब के लिए हम सबका जो है अपना योगदान हम दे सकेंगे। मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छा रहेगा। आप लोगों की भूमिका जो है
समाज में, देश को बनाने में और उससे और ज़्यादा बढ़कर है। और मुझे खुशी है, मीडिया में हमारे बहुत बंधु ऐसे हैं जो किसी लालच लोभ में पड़े बिना आलोचनात्मक तरीके से, समालोचना जिसे हम कहते हैं, और देश की जनता के सवालों को उठाते भी हैं आप, चाहे शासन कोई भी रहा हो, तो निश्चित तौर से ये बहुत बड़ी सेवा है जो आप कर सकेंगे। और हमारे जो विद्या भारती के विद्यालय है, आपने देखा ही है, हमारे आदरणीय प्रधानाचार्य जो हैं बहुत बड़ा परिश्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। शिक्षा के साथ साथ संस्कार और बच्चों में, शिक्षकों में राष्ट्र प्रथम ये भाव ये विद्यालय और आप प्रधानाचार्य मिलकर के विद्यालय कर रहे हैं। आपको भी मैं धन्यवाद दूँगा, आप भी विद्यालय में आए, आप सभी